नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में एलपीजी संकट, जरूरी सेवाओं के लिए 1800 सिलेंडर रिजर्व। दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बीच सरकार ने नई वितरण नीति लागू की है। रोजाना सप्लाई होने वाले करीब 9000 सिलेंडरों में से 1800 सिलेंडर अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। रेस्टोरेंट और भोजनालयों को सबसे ज्यादा 42% कोटा दिया गया है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष टीमें भी बनाई गई हैं। इस बीच एलपीजी की किल्लत से पीएनजी कनेक्शन की मांग बढ़ गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक नए कनेक्शन के लिए आवेदन बढ़े हैं और 31 मार्च तक पहले बिल में 500 रुपए की छूट भी दी जा रही है। उत्तम नगर में चला बुलडोजर, अतिक्रमण पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया है। थाना रोड पर करीब 500 मीटर क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाया गया और कई खाने पीने की दुकानों के अस्थायी ढांचे तोड़े गए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार ये वेस्ट जोन में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा है। वहीं एयरपोर्ट इलाके में भी ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ड्राइव चलाकर अवैध ठेले हटाए और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ईडब्ल्यूएस डीजी कोटे में एडमिशन का मौका बढ़ा, अब 23 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली में निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कोटे के तहत प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभिभावक 23 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने ये फैसला उन अभिभावकों को राहत देने के लिए लिया है जो समय की कमी के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। आरटीए कानून के तहत निजी स्कूलों में एंट्री लेवल कक्षाओं की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इस योजना के तहत हर साल हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान, 4 मई को आएंगे नतीजे। भारत निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पांडिचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम, केरल और पांडिचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। कुल 824 सीटों पर 17.4 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। निष्पक्ष चुनाव के लिए 25 लाख कर्मियों की तैनाती होगी। चुनाव घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होगा स्मार्ट, डिजिटल ट्विन टेक्निक से नियंत्रित होगी भीड़। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अब डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर स्टेशन का डिजिटल मॉडल तैयार किया जाएगा, जिससे यात्रियों की आवाजाही का विस्तार से अध्ययन किया जा सकेगा। सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल सिग्नल डेटा के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि किस गेट, सीढ़ी या फिर प्लेटफॉर्म पर कब ज्यादा भीड़ रहती है। इस जानकारी के आधार पर प्रवेश और निकास मार्गों में बदलाव किए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य स्टेशन को ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कई अस्पतालों को मिलाकर बनेगा सुपर हेल्थ सेंटर। दिल्ली सरकार ने राजधानी को सुपर मेडिकल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एकीकृत कर एम्स की तर्ज पर स्वायत्त संस्थान बनाने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों, उपकरणों और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर मरीजों को उन्नत और सुव्यवस्थित इलाज उपलब्ध कराना है। साथ ही IHBAS को भविष्य में निमहंस 2 के रूप में विकसित करने की भी योजना है, जिससे दिल्ली में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी। बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से दिल्ली वासियों को मिली राहत। दिल्ली में हल्की बारिश और नमी भरी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी। रविवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। पिछले कुछ दिनों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा था, लेकिन मौसम में आए बदलाव से अब राहत महसूस हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान साफ होगा, हालांकि हल्के बादल दिखाई देंगे। इस बीच हवाओं की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण स्तर में भी सुधार दर्ज किया गया है। दिल्ली को विकास की सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। हैदरपुर मेन रोड से डीए ब्लॉक तक स्टॉर्म वाटर ड्रेन के रीमॉडलिंग काम की शुरुआत की गई, जिसमें बरसात के दौरान जलभराव की समस्या कम होगी।
इसके साथ ही कई सड़कों पर ड्रेनेज सुधार और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए स्लिप रोड और यूटर्न बनाने का काम भी शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं तय समय और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। गैस संकट से ठप रसोई, अटल कैंटीन बनी लोगों के लिए सहारा। दिल्ली में एलपीजी गैस की किल्लत का असर अब आम लोगों और कारोबार दोनों पर दिखने लगा है। कई इलाकों में सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालित प्रभावित हो रहे हैं। 75 साल पुरानी मशहूर छोले भटूरे की दुकान सीताराम एंड दीवान चंद के आउटलेट की अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। इस बीच दिल्ली सरकार की अटल कैंटीन लोगों के लिए राहत बनकर उभरी है, जहाँ सिर्फ 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। गैस न मिलने से बड़ी परेशानी के बीच सस्ती भोजन योजनाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। राहुल गांधी के बयान के बाद डीयू ने जारी किए दाखिले के आंकड़े। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों के दाखिले और शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर विस्तृत आंकड़े जारी किए हैं। यह कदम लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया था। डीयू प्रशासन ने कहा है कि प्रवेश और भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरह पारदर्शी और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। विश्वविद्यालय के अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सभी वर्गों के छात्रों को निर्धारित आरक्षण नीति के तहत प्रवेश दिया गया है और बिना तथ्यों के बयान देने से शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है। राजधानी बनेगी ग्लोबल फिल्म हब, पहली बार होगा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। राजधानी दिल्ली में पहली बार दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 25 से 31 मार्च तक किया जाएगा। इस महोत्सव में 100 से अधिक देशों से आई फिल्मों समेत 2000 से ज्यादा प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के अनुसार फेस्टिवल का उद्देश्य दिल्ली को वैश्विक आयोजन और फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित करना है। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों, मास्टर क्लास और कार्यशालाओं के जरिए भारतीय सिनेमा की विविधता एक मंच पर दिखाई देगी। साथ ही युवाओं को फिल्म उद्योग से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। साउथ दिल्ली के नेचर बाजार में भीषण आग, 50 दुकानें जलकर खाक। दक्षिण दिल्ली के अंधेरिया मोड़ स्थित नेचर बाजार में रविवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 50 दुकानें जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाजार में अधिकतर अस्थायी दुकानों में टेंट और हस्तशिल्प का सामान रखा था, जिससे आग तेजी से फैल गई। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली में एलपीजी संकट को लेकर आप का अनोखा प्रदर्शन, बैंड बाजे के साथ निकाली शोभा यात्रा। दिल्ली में एलपीजी गैस की कथित कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूर्वी दिल्ली में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। चांद सिनेमा के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए। वार्ड पार्षद विजय कुमार के नेतृत्व में हुए इस विरोध मार्च में कार्यकर्ता गैस सिलेंडर और बैनर लेकर पहुंचे। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कमी से लोग एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है। नए लोहे के पुल से बदलेगी दिल्ली रेल यातायात की रफ्तार। दिल्ली में यमुना नदी पर बना नया लोहे का रेल पुल अब जल्द ही शुरू होने जा रहा है। पुरानी दिल्ली से गाजियाबाद रूट पर ट्रेनों का संचालन नए पुल से किया जाएगा। इसके लिए रेलवे 18 से 19 और 28 से 29 मार्च की रात ट्रैफिक और बिजली ब्लॉक लेकर पुरानी लाइन को नई पुल से जोड़ेगा। इस दौरान कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ का मार्ग बदला जाएगा। 150 साल पुराने पुल पर धीमी रफ्तार की समस्या खत्म होने के साथ ही यात्रियों को तेज और सुरक्षित रेल यात्रा का लाभ भी मिलेगा। दिल्ली के जंगलों के कायाकल्प की तैयारी, लगाए जाएंगे देसी पेड़। दिल्ली के रिज जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए वन विभाग ने 4 साल का बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया। इस योजना के तहत आक्रामक विलायती कीकर को हटाकर देसी पेड़ों का रोपण किया जाएगा। करीब 6300 हेक्टेयर क्षेत्र में पारिस्थितिक बहाली का काम होगा, जिससे जैव विविधता और भूजल स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार विलायती कीकर स्थानीय वनस्पतियों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के वर्किंग प्लान का हिस्सा है और लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। सीवर ओवरफ्लो और जल संकट से जूझी दिल्ली, सरकार बना रही नया वाटर मास्टर प्लान। दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो और जल संकट की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में सीवर लाइनें सालों से साफ नहीं हुई, जिससे लोगों को जल भराव और बदबू की परेशानी झेलनी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 205 किलोमीटर मुख्य और 529 किलोमीटर पेरिफेरल सीवर लाइन प्रभावित है और अब तक केवल आधी सफाई ही पूरी हो पाई है। इस बीच सरकार जल संकट से निपटने के लिए नया वाटर मास्टर प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत पाइपलाइन सुधार, जल आपूर्ति मजबूत करने और निजी कंपनियों की भागीदारी से पानी वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन और स्कूल अवार्ड्स। दिल्ली में बड़ा शिक्षा सम्मेलन। देश भर में 187 स्कूलों ने इंडियन स्कूल्स कन्वेंशन 2026 के लिए पंजीकरण कराया है। ये सम्मेलन 26 मार्च को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होगा। कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर नमो स्टडीज द्वारा किया जा रहा है और इसे रतन टाटा को समर्पित किया गया है। सम्मेलन में उत्कृष्ट स्कूलों और प्राचार्यों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षा में नवाचार, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी विशेष चर्चा होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन शुरू। 24 मार्च तक करें आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी कार्यक्रम के फेज 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पीएचडी 2024 नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनेगी। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को पात्रता मानदंड जरूर जांचने की सलाह दी गई है। शुल्क की बात करें तो सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वर्ग के लिए 750 रुपये, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये प्रति कार्यक्रम आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अपना घर आश्रम के समारोह में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। सेवा को बताया ईश्वर का काम। दिल्ली के बूटपुर स्थित अपना घर आश्रम के रजत जयंती समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम द्वारा पिछले 26 वर्षों से बेसहारा और अस्वस्थ लोगों की निस्वार्थ सेवा की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जरूरतमंदों की मदद करना भगवान की सेवा के समान। उन्होंने बताया कि अपना घर आश्रम आज एक बड़े वट वृक्ष की तरह विकसित हो चुका है, जिससे भारत में 70 से अधिक केंद्र संचालित हैं। सरकार की अंत्योदय के सिद्धांत के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 14 करोड़ से ज्यादा का सोना चांदी जब्त। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने सोना तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान करीब 8.2 किलो सोना, 7.3 किलो चांदी और 51 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई, जिसकी कुल कीमत 14 करोड़ रुपए से अधिक है। जांच में सामने आया कि विदेशी सोने को रेल मार्ग से जाकर दिल्ली में अवैध इकाइयों में पिघलाया जाता था और फिर स्थानीय बाजार में बेचा जाता था। फिलहाल डीआरआई इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। एलपीजी संकट के बीच दिल्ली में कोयले की मांग बढ़ी, निगरानी तेज। दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का असर अब फूड इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा है। गैस सप्लाई में बाधा के कारण रेस्टोरेंट, ढाबे और केटरिंग सर्विसेज तेजी से कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इसकी मांग करीब 200% तक बढ़ गई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से अनुमति मिलने के बाद कोयले की बिक्री में बढ़ी है और उद्योग को 150 से 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान है। इस बीच सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 70 टीमें तैनात की हैं और एलपीजी सप्लाई की सख्त निगरानी की जा रही है। दिल्ली में रविवार को भी खुले पिंक कार्ड केंद्र, महिलाओं को मिली राहत। दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार को भी पिंक कार्ड केंद्र खुले रहे। छुट्टी का दिन होने की वजह से केंद्रों पर भीड़ कम रही और कार्ड बनवाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी हुई। झंडेवालान, एसडीएम कार्यालय और कमिश्नरी गेट जैसे केंद्रों पर महिलाओं को लंबी कतारों से राहत मिली। दस्तावेजों का सत्यापन और टोकन जारी करने का काम भी आसानी से हुआ। कई महिलाओं को दोपहर तक ही पिंक कार्ड मिल गया, जिससे कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत महसूस हुई। जज बदलने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में जज बदलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जगह किसी अन्य न्यायाधीश के सामने सुनवाई की मांग की। केजरीवाल ने निष्पक्ष सुनवाई पर आशंका जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि रोस्टर के अनुसार सुनवाई तय होती है और जज खुद ही मामले से अलग होने का फैसला ले सकते हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की उम्मीद है। आईआरसीटीसी की नई तकनीक से टिकट बुकिंग होगी सुपरफास्ट। भारतीय रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। इंडियन रेलवेज अपनी यात्री आरक्षण प्रणाली को अपग्रेड कर रहा है, जिससे ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले से ही कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। जून तक नई प्रणाली लागू होने के बाद इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रति मिनट करीब 1.5 लाख टिकट बुक हो सकेंगे, जो अभी 32,000 हैं। इससे सर्वर डाउन और स्लो स्पीड जैसी समस्या कम होगी और तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। नई प्रणाली ज्यादा सुरक्षित और बहुभाषी भी होगी। दिल्ली में अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का
भांडाफोड़, कई गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर 4 ड्रग सप्लायर भी पकड़े गए। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में साइकोट्रोपिक दवाएं जैसी अल्प्राजोलम टेबलेट और रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दिल्ली, मुजफ्फरनगर और पटियाला से जुड़ा था और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की अवैध सप्लाई करता था। डीसीपी पंकज कुमार के अनुसार मुख्य आरोपियों में सलमान खान, विपिन कुमार पाल, अब्दुल रहमान उर्फ रेहान और रवि गर्ग शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।